व्यू लें उससे पहले एक बार निफ्टी का चार्ट पुल अप करिए। वापस रिकवरी के साथ पॉजिटिव टेरिटरी में निफ्टी आते हुए दिख रहा है। डेज हाई पर हम निफ्टी के साथ शुरुआत कर रहे हैं। डेज हाई पर सेंसेक्स है, मिड कैप आपका 100 पॉइंट नीचे, स्मॉल कैप 40 पॉइंट नीचे। सिर्फ बैंक निफ्टी है वो भी काफी अच्छा रिकवर हो गया, 440 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी इस समय। बट डेज हाई पर हम शो की शुरुआत कर रहे हैं सर। बिल्कुल दीप, और डेज लो से डेज हाई की यात्रा काफ़ी बेहतर है निफ्टी पर स्पेशली, और इसकी वजह भी साफ है जी कि आज हम गिरे हैं लगातार 1 2 3 4 5वें दिन। 5वें दिन तेज गिरावट हुई है, और गिरावट के बाद आज मंथली एक्सपायरी के दिन सुबह हम बात भी कर रहे थे कि लोअर लेवल से एक शॉर्ट कवरिंग का मौका बनेगा जरूर, क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी, और एक्सपायरी के पहले लॉन्ग पोजीशंस घटना और शॉर्ट बनना ये कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग को ट्रिगर करेगा। अब किस पॉइंट से किस लेवल से होती है वही वाली देखने वाली बात। मेरा ये मानना है कि शॉर्ट कवरिंग हल्की सी पहले ट्रिगर, मैं ये सोचा था कि शायद एक बार 24,150 के आसपास तक पहुंच जाए, लेकिन 24,200 से ही घुमा है, विच इज़ फाइन, नॉट नेसेसरी कि आप बड़े मूव्स में हमेशा एग्जैक्टली उसी बार। लेकिन बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली बेहतर रहा, क्योंकि आज उसकी वीकली एक्सपायरी नहीं है, इसलिए बैंक निफ्टी एकदम परफेक्ट लेवल से घुमा है। जो हमारा लेवल था 50,450 से 50,575, ये हमारा लेवल था आज बाय रेंज का। मैंने बोला भी था एग्रेसिव ट्रेडर्स जिनको लेना ही लेना है, 50,450, 50,575 आज का लो डीप देखिए 50,560, एग्जैक्टली वहीं से घुमा है। तो बैंक निफ्टी परफेक्ट लेवल पे रुका है, ठीक है। निफ्टी भी सही लेवल पे घुमा है। क्यों? पहला, आज एक्सपायरी पर शॉर्ट कवरिंग आई है, और वो शॉर्ट कवरिंग सिर्फ निफ्टी में आई, और वो सिर्फ निफ्टी में इसलिए आई क्योंकि एक्सपायरी भी सिर्फ निफ्टी की है। बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी अगले बुधवार को। पॉइंट नंबर, अब बचे हुए समय के लिए 24,225, 24,325 मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। क्लियर? ऊपर अब चूंकि आ रहे हैं 24,400 के ऊपर निकलकर हरे निशान में लौटे हैं, 24,475 से 24,575 की रेंज में आएगी तो थोड़ी पोजीशन हल्की करनी है। थैंक यू जी, मौका दिया आपने। इफेक्टिवली 24,600 के पास हल्का होने की जगह शुरू हो जाएगी, राइट। तो आप 24,500 से आगे उसके आसपास से ये देखें कि मुझे कहाँ हल्का होना है। क्लियर है? बैंक निफ्टी 50,450, 50,575 आज का जो लो है, ये अब भी बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। आज का ही 51,000 है बैंक निफ्टी का, 51,000 के ऊपर निकल कर टिकेगा तो मजबूती का संकेत पहला मिलेगा यहाँ पर, और तब जो मजबूती का संकेत मिलेगा वो 51,300 से 51,500 तक ले जाने की कोशिश कर सकता है। वहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आपको करनी है, हल्की करनी है पोजीशन। क्लियर है? सरकारी कंपनियों में बढ़िया तेजी लौटी है, पीएसयू स्टॉक्स बढ़िया मजबूत हुए हैं, बड़ी रिलीफ है, क्योंकि सरकारी कंपनियों का बढ़ना बहुत ज़रूरी है। अल्टीमेटली ट्रेडर्स फंसे हुए वहीं पर है, और स्पेशली पावर पीएसयूज अच्छी रिकवरी में आ रहे हैं, विच इज़ गुड। लेकिन जो लीडरशिप आई है, मेरा फेवरेट सेक्टर है ऑयल एंड गैस। दीप, इस बार बजट, आपके बजट में सस्ता शेयर हमने क्या दिया है? ओएनजीसी, हमने क्या दिया? आईओसी, एचपीबीपी। मैंने कहा जो पसंद आए लीजिए। पूरी की पूरी तेजी ऑयल एंड गैस सेक्टर से आ रही, दैट टू एक्स रिलायंस, क्योंकि वो सरकारी नहीं है, लेकिन बाकी सरकारी कंपनियां कमाल कर रही है। ऑयल इंडिया मजबूत है, आपका गैस वाली कंपनियां आईजीएल वगैरह ये सब ठीक हो रहे। सो मुझे इस सेक्टर, जबकि अच्छा कच्चा तेल घटा है, ऐसा कोई 80 के नीचे नहीं आ गया। एग्जैक्टली। ये जो प्ले हो रहा है ना एचपीबी आईओसी में, ये कुछ अलग ही कमाल का है। ये 4 स्टॉक इस वक्त ऐसे है ना, ओएनजीसी, एचपी, आईओसी और बीपीसीएल, ये हमेशा बढ़ने में बहुत आगे हैं। यस सर। जब भी घूमेंगे बहुत तेजी से घूमेंगे, पुराना वाला रिकॉर्ड तोड़ के ऊपर निकलते हैं। सो आई थिंक इनमें आप लगातार लोअर लेवल पे खरीदारी का मौका देख ही सकते हैं। टाटा मोटर्स में तेजी आई, जिससे ऑटो इंडेक्स मजबूत है, लेकिन एक्स टाटा मोटर्स कोई खास मजबूती नहीं है। रहा सवाल बैंक्स का, क्या करें इसका समझ नहीं आ रहा। थोड़ी रिकवरी की कोशिश कर, लेकिन डीप है ना, ये राहत वाली रैली है, चाहत वाली नहीं। हाँ। रिलीफ वाली रैली है, बिलीफ वाली नहीं। तो क्या बात है, ये लाइन अच्छी निकल गई। ये हम नोट कर लेते हैं आगे। अच्छा बन गया है। मैं अंग्रेजी में बना लेता हूँ, मुझे पता ही नहीं था रिलीफ और बिलीफ में जुड़ गया एकदम। स्किल है सर, टैलेंट है। अच्छा, ये इसके लिए अंग्रेजी में कभी पता नहीं चली। तो चल, कहने का मतलब ये कि हल्की फुल्की रिलीफ है जी, एक भरोसे वाली तेजी नहीं है ना। राम भरोसे वाली तेजी है भगवान भरोसे वाली तेजी, कब रिवर्स हो जाए पता नहीं। हाँ, तो वैसा है। सो करना ये है कि इंडसइंड बैंक और एक्सिस बैंक, इन 2 शेयरों पर नजर रखना है। ठीक है, ठीक है। क्यों? कि रिजल्ट के बाद एक्सिस कमजोर है, जिसका आ गया, और रिजल्ट के पहले इंडसइंड और आईसीआईसी है। ये ऐसा ना कि भाई 3 इडियट्स वाले 3 दोस्त हैं, और तीनों के रिजल्ट अगर अलग अलग आ रहे हैं, हाँ, एक के रिजल्ट देखे और उसके बहुत खराब आया, करेक्ट, तो बाकी 2 की पिटाई लगा दे उनके पेरेंट्स, यही हो जाए। तो इनके साथ ही रहता है ना दिन भर तू भी ऐसा ही, तेरा क्या होगा, तेरा भी यही होना। तो एक्सिस की पिटाई हुई है, उसको देख के इंडसइंड
रिजल्ट कल देगा और सैटरडे को आईसीआईसी बैंक देगा, दोनों की भी पिटाई हो रही है। सो अब बैंक निफ्टी पर हम फ्रेश व्यू है ना आईसीआईसी बैंक के बाद हम अगले हफ्ते ही बनाएंगे। ओके, मंडे को, मंडे के पहले नहीं बनाएंगे। तब तक ना हमें लेने का मन है ना बेचने का मन है। थोड़ा बहुत ट्रेडिंग कर लो, सिंगल से लो, ठीक है। मतलब वो चौके छक्के मारने वाली तेजी या मंदी, मंदी तो खैर चली रही है। मंदी तो हम काफ़ी समय से, मतलब बड़े लंबे समय बाद मैंने बैंक निफ्टी पे प्रॉफिट बुकिंग का भी कॉल दिया। बड़े लंबे समय बाद हमने पिछले हफ्ते मार्केट में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग का कॉल दिया, तो थोड़ा डंग का साइजेबल करेक्शन हल्का फुल्का तो आया है। बिल्कुल, अगर आप देखें 24,850 से 24,075, अगर पॉइंट टू पॉइंट गिने तभी 700 650 700 पॉइंट का करेक्शन हुआ है। सो अभी हम निफ्टी पर उतने बेरिश नहीं है, लेकिन निफ्टी पर व्यू क्लियर है। जो उछाल आएगा उस उछाल में आपको थोड़ी तेजी की पोजीशन हल्की करनी है। अभी बहुत ज़्यादा खरीदारी के मोड में अभी हम आए नहीं है। बैंक निफ्टी हम इंडसइंड और आईसीआईसी से देख के मंडे को डिसाइड करेंगे। ठीक है, चलिए ये है इस समय बाजार पर आपका व्यू। एक्सपायरी के लिए हैं हम तैयार। आइए एक्सपायरी के एक्शन के लिए तैयार हमारे एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, आज एफएमसीजी और मेटल्स कमजोर है। मेटल और बैंक पिटे हुए हैं, गिरे हुए हैं, लेकिन अभी तक इसमें खरीदने के संकेत नहीं है। एफएमसीजी और आईटी और फार्मा ये घटे तो इसको लेने में डरना मत। ये घट जाए कोई टेंशन नहीं। आज कमजोर था, अब रिकवरी भी हो रहा है, चलो एफएमसीजी भी रिकवर हो रहा है। ये लेना है नीचे में। ओके, नीचे में लेने में किसमें डर नहीं है? एफएमसीजी, आईटी, फार्मा। ओके, ऊपर में किसमें बेचने में डर नहीं है? बैंक, मेटल, पीएसयू, ये दोनों तरफ है। इधर भी बजाओ इधर भी बजाओ, दोनों तरफ की ढोल की है। गॉट इट। हाँ वैसा है ना। तो इनको दोनों तरफ खेलो आराम से, लेकिन इनमें व्यू एकदम क्लियर कट बना के चलो। पीएसयू में भी अगर आपको और क्लियर व्यू चाहिए, क्या लेना है अब लेने में, जब भी मन करे सबसे पहले ऑयल एंड गैस पीएसयू, नंबर 2 पावर पीएसयू, न डिफेंस न रेलवे, ये अभी छोड़ दो, पीछे पीछे पीछे, ये दोनों जब भी लेना पहले ऑयल गैस फिर पावर पीएसयू। गॉट इट, बाकी कुछ नहीं, बस गॉट इट। चलिए तो एटलीस्ट पीएसयू से जुड़े कुछ स्टॉक्स हैं जो आपको वापस एक्शन में दिखेंगे।